हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीतम और आज हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के बारे में। तो आफ्टर इफेक्ट एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। जिस तरह से हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिट करने के लिए, उसी तरह से हम वीडियो एडिट करने के लिए आफ्टर इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट के बेसिक्स के बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ये मेनू बार है। तो मेनू बार में जाओगे तो यहाँ पे फाइल जैसे कि न्यू, कंट्रोल अल्ट एन करके आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट करना है तो कंट्रोल ओ करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे सेव कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके आप क्लोज भी कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे एडिट में आप अंडू रीडू कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। कट कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट करना हो तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो। यहाँ पे कंपोजिशन है। तो हम शुरू करेंगे न्यू कंपोजिशन से। जैसे कि आप फोटोशॉप में काम करने के लिए हम न्यू पेज लेते हैं और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर काम करते हैं, उसी तरह से हम आफ्टर इफेक्ट में हमें कंपोजिशन के ऊपर काम करना पड़ता है। तो कंट्रोल एन करके आप न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। तो आप ऐसे अलग अलग कंपोजिशन में आप काम कर सकते हो। उसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर भी यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे भी क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन है। यहाँ पे आप कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। उसी तरह से हम यहाँ पे लेयर्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर आप इफ़ेक्ट्स है अलग अलग टाइप के वो यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन के अंदर एनिमेशन से रिलेटेड सब ऑप्शंस है। तो ये हो गया मेनू बार। तो इसी तरह से यहाँ पे मूव टूल है, आप इसे सिलेक्शन टूल भी कह सकते हो। सिलेक्शन करके आप वी प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये हैंड टूल है, एच उसका शॉर्टकट की है। उसी तरह से आगे भी आपको यहाँ पे अलग अलग टूल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये विजिबल नहीं हो रहे। ये विजिबल कब होंगे? जब हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट करके करेंगे और जब काम करना शुरू करेंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्रोजेक्ट विंडो हो गया। यहीं पे उसी के बाजू में आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो मिल जाएगा। जो भी आप जिस लेयर पे इफ़ेक्ट दे दोगे वो आपको इस इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में दिख जाएगा। उसी के बाजू में आओगे तो यहाँ पे कंपोजिशन विंडो है। यहाँ पे आपका कंपोजिशन दिखाई देगा। जो भी आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि कोई इफ़ेक्ट दे दिया या फिर कलर करेक्शन कर लिया, तो ये फाइनल आउटपुट आपको कंपोजिशन विंडो में मिल जाएगा। उसी के बाजू में आपको ये इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स मिलेगा। किसी भी इफ़ेक्ट को सर्च करने के लिए आप इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लेवल्स में सर्च करता हूँ, तो लेवल सर्च करोगे तो लेवल से रिलेटेड जितने भी इफ़ेक्ट्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अगर पता ना हो कि कहाँ पे इफ़ेक्ट में जाके कैसे सर्च करना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स में टाइप करके इफ़ेक्ट को ढूंढ सकते हो। उसी के नीचे हो गया ये टाइमलाइन। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि हम लोग ने न्यू कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन नहीं लिया हुआ है। उसी के बाजू में आप देखोगे यहाँ पे आपको लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो अभी हम उसके आगे के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये मैं न्यू कंपोजिशन लेके यहाँ पे कंट्रोल एन करके न्यू कंपोजिशन कर लिया, और यहाँ पे आपको ये कंपोजिशन सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके कंपोजिशन का नाम क्या होगा। तो आप यहाँ पे कंपोजिशन का नाम दे सकते हो। उसी के नीचे ये प्रीसेट्स आएगी। ये अलग अलग प्रीसेट्स है, जैसे कि आप कौन से एफ में काम कर रहे हो, एच में काम कर रहे हो या फिर एच में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे 29 एफ मिलेगा आपको। एच में आपको 25 एफ भी मिल सकता है। तो अलग अलग साइज़ आपको यहाँ पे दी गई है। तो आपको जो बेटर लगे, जो आपको जिस कंपोजिशन पे काम करना है, जिस साइज़ में काम करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताया गया कि 1080 के आगे 24 लिखा गया है। यहाँ पे एच डी टीवी में 1080 के आगे 25 लिखा गया है। तो ये एफ है। एफ मतलब फ्रेम पर सेकेंड। तो ये आपको और यहाँ पे 29.97 एफ है। तो अलग अलग आपको साइज़ मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं एच डी टी वी 1080 25 एफ सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट आपकी आ जाएगी। इसी के बाद आपको यहाँ पे फ्रेम पूछा गया है कि कितने एफ में काम करना चाहते हो। आप यहाँ से चाहे तो चेंज भी कर सकते हो, 24 30 जो आपको ठीक लगे आप यहाँ पे एफ दे सकते हो।
उसी के नीचे आ गया आपका रिजोल्यूशन आप कौन से रिजोल्यूशन में काम करना चाहते हो, तो फिलहाल मैं इसे फुल रखता हूँ। उसी के नीचे आपको आ गया ये स्टार्ट टाइम कोड, यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट होगा। उसी के नीचे नीचे आपका ड्यूरेशन आ गया। ड्यूरेशन के अंदर आप देख सकते हो कि कितना ड्यूरेशन आपको, कितने ड्यूरेशन के ऊपर आपको काम करना है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है हमारे फ्रेम्स। जैसे ही 25 फ्रेम्स कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये फ्रेम्स हो गए। उसके बाद ये आ गया यहाँ पे सेकंड, उसके बाद ये मिनट्स और ये आवर्स। तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन दे सकते हो। फिलहाल मैं देता हूँ 10 सेकेंड के कंपोजिशन के ऊपर काम करना है, इसे 0 कर देते हैं। तो ये 10 सेकेंड। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, आपको कंपोजिशन के पीछे कौन सा बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ब्लैक या फिर ट्रांसपेरेंट भी रखना है या फिर वाइट रखना है, तो आप इसे क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरा कंपोजिशन सेटिंग्स होने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके कर दूंगा, यहाँ पे देखो आपको कंपोजिशन आ गया। यहाँ पे एक लेयर बन गई कंपोजिशन न्यू। यहाँ पे अभी मैं राइट क्लिक करके एक न्यू सॉलिड लेयर लेता हूँ। सॉलिड लेयर इसलिए लिया जाता है ताकि आप कोई इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो आप न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सॉलिड लेयर क्रिएट करता हूँ, सेम विड्थ और हाइट सेम, और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे ही देखो यहाँ पे लेयर, सॉलिड लेयर क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली ये यहाँ के ऑप्शंस, यहाँ के टूल्स विजिबल हो गए। तो इस तरह से आप न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू कंपोजिशन करके आप उसके ऊपर काम कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे के लेक्चर में मिलेंगे और आगे देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम और क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू।